हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक के बारे में। और आज अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में मुझे लगता है कि आज बायर को गुस्सा आ चुका है और आज के दिन इस स्टॉक्स में बायर ने बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश की इस स्टॉक्स को, पर ऊपर नहीं ले जा पाए क्योंकि सेलर ने ऊपर जाकर के फिर से उस लेवल पे सेलिंग स्टार्ट कर दी और वहां पर से बायर लोगों को भगा दिया और स्टॉक को फिर से बीच में बंद कर दिया। अब हम इस स्टॉक्स में आपको लगातार एक बात बताते हुए आए हैं कि ये स्टॉक्स हमारा लगभग इस लेवल पर 1000 और 1006 या 1005 का जो भी लेवल है, आप देखिएगा 1005 के आसपास का लेवल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से बायर ने इस लेवल को तोड़ना स्टार्ट कर दिया और सेलर इनके ऊपर हावी हो गए तो ये स्टॉक्स में बहुत भयंकर गिरावट होगी। इस बात का ध्यान रखना। कल की क्लोजिंग लो की तरफ हुई थी, पर आज बायर ने फिर से अपने कंट्रोल में लिया स्टॉक को और ग्रीन कैंडल बना करके जो हमने आपको हाई लेवल बताया था, इस कैंडल का लो 1020 के आसपास का, ये स्टॉक्स ने आज अचीव करते हुए नजर आया 1024 का। और वहीं से गिरावट फिर से आई। तो इस रेंज का ब्रेकआउट होने का वेट कीजिएगा। लास्ट का लो हमारा यहाँ पर बना हुआ है जो लगभग 982 का है। अब स्टॉक्स को ऊपर जाना है तो इस लो के ऊपर लो यहाँ पर ही बनाएगा और स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर टारगेट इस कैंडल का हाई, फिर टारगेट इस कैंडल का लो, फिर टारगेट इस कैंडल का हाई या इस कैंडल का लो जो कि रेंज बनाई है, फिर इस कैंडल का हाई जो कि यहाँ पे 1070 के आसपास का है। तो ये टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, पर फिलहाल आप देखिएगा ये स्टॉक्स इस लेवल पर जूझ रहा है। ये लेवल अगर टूटा तो गिरावट आएगी, जल्दबाजी नहीं करनी है। आज बायर ने कंट्रोल लिया है, पर इस स्टॉक्स में देखिएगा वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स बढ़ते हुए नजर आया, पर सेलिंग प्रेशर भी दिखाई दिया है। तो इस लेवल पर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो फिर स्टॉक धड़ाम और फिर धड़ाम होते हुए स्टॉक नीचे की तरफ चला जाएगा। तो आशा तो यही रहेगी कि ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाया जाए लेकर के जाए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर इसलिए हो रहा है कि स्टॉक्स की जो लिस्टिंग थी वो ऊपर हुई थी और उसके बाद से स्टॉक्स में इस स्टॉक्स में हर लेवल पर बायर बैठे हुए हैं। इस लेवल पे बाय करके बैठे हुए, इस लेवल पे बाय करके बैठे हुए, इस लेवल पे बाय किया है, इस लेवल पे बाय किया है, इस लेवल पे बाय किया, इस लेवल पर भी बाय किया है और इस लेवल पर भी बाय किया है। स्टॉक को ऊपर ले जा करके स्टॉक यहाँ पर इस लेवल तक जाए इस उम्मीद में, पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया। स्टॉक यहाँ पर आया, यहाँ पे जो पुराने बायर थे उन्होंने अपने शेयर को सेल किया, स्टॉक को नीचे लेके गए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे जो लोग बाय करते हैं वो स्टॉक में यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिसकी वजह से भी सेलिंग कंडीशन आती है। तो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक्स में सभी जगह फंसे हुए हैं। कंपनी का नाम अच्छा है टाटा टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में सभी लेवल्स पर आपको जहां जहां हाई बनते हुए दिखाई दिया वहां पे लोग बैठे हुए हैं और सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत दिनों तक लेकर के रखते हैं। और उसी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे किसी भी स्टॉक्स में जो स्टॉक्स सबसे पहले लिस्टिंग होता है वो जो नीचे की तरफ आता है, तो वो स्टॉक्स जैसे थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर गिरावट आती है, फिर ऊपर जाता है फिर गिरावट आती है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है कि ये स्टॉक्स तब चले जब इस स्टॉक्स में बड़े बड़े लोग एंट्री करें, वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो और ये स्टॉक्स डिलीवरी के साथ स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आए। छोटे-मोटे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक्स को ऊपर नहीं लेकर के जा सकते हैं। वो केवल अपने जो शेयर फँसे हुए हैं उनको निकालने में ही लगे रहते हैं, उन्हीं को सेल करने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आती है। फिलहाल मेरे हिसाब से इस स्टॉक्स में अभी दूर ही रहना है, लास्ट के लो का वेट करना है। अगर नहीं मिला कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप गलत टाइम पे गलत जगह फँस जाओगे तो एंट्री आपकी गलत हो जाएगी और फिर स्टॉक्स में आप हमेशा के लिए फँस सकते हो। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।